अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मंच सजकर तैयार है। एक और है डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस, तो दूसरी तरफ है जो बिडेन और कमला हैरिस। जो बिडेन और कमला हैरिस की उम्मीदवारी अब सुनिश्चित हो गई है क्योंकि दोनों ने ही नामांकन स्वीकार कर लिया है। इसलिए अमेरिका में अब यह स्थिति साफ हो गई है कि मुख्य मुकाबला किन लोगों के बीच होने जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखें अमेरिका में, तो जो बिडेन शुरू से ही आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं विभिन्न सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब तेजी के साथ इस अंतर को पाटते जा रहे हैं। अगर हम मई जून की स्थिति की बात करें तो जहां जो बिडेन 14 से 15% की बढ़त बढ़ाए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप पर, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसको 4 या 5 अंकों पर ले आए हैं। बेहद कड़ा और बेहद करीबी मुकाबला होने जा रहा है अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी मीडिया पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह उसके साथ पक्षपात करता है, उनके साथ पक्षपात करता है। 4 साल पहले के चुनाव की याद करें आप, उस समय भी विभिन्न सर्वेक्षण हिलेरी क्लिंटन को भारी बढ़त दिखा रहे थे, हिलेरी क्लिंटन को जिता रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और रहे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सर्वेक्षण आ रहे हैं उन पर भी भरोसा नहीं जताते हैं। वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि चुनाव मैं ही जीतूंगा, मैंने काम किया है, लेकिन जो उनके विपक्षी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम किया ही नहीं है। और अमेरिकी राजनीति में देखिए एक चौंकाने वाली बात हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि बराक ओबामा ने साधा है डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक रियलिटी शो की तरह चलाया। अमेरिकी राजनीति के जो जानकार है वो ये मानते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति पर ऐसा करारा वार नहीं करते हैं और खासतौर पर राजनीति में सक्रियता वाले बयान नहीं देते हैं। लेकिन बराक ओबामा ने लीक से हटकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है, ट्रंप ने भी पलटवार किया है। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जहां तक बात कमला हैरिस की है तो कमला हैरिस ने नामांकन स्वीकार कर लिया है। भारतीयों में खुशी है, खुशी होना स्वाभाविक भी है क्योंकि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुकाबला उनके लिए भी आसान नहीं है। ये ठीक है कि वो लोकप्रिय हैं, काम उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए काफी किया है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो आतुर रही हैं, सक्रिय रही हैं और लोकप्रिय भी हैं, लेकिन यह सब कुछ काफी नहीं है। उनकी जीत तब होगी, वो पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर तब पहुंच पाएंगी जबकि जो बिडेन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत पाए। लेकिन मुकाबला जो बिडेन के लिए बहुत कड़ा होने जा रहा है। सिर्फ सर्वेक्षणों के भरोसे आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत कुछ करना होगा, मेहनत कड़ी करनी होगी और देखना होगा कि वो कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं क्या और जो बिडेन क्या राष्ट्रपति बन पाते हैं। ये देखने वाली बातों की परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कमला हैरिस के उस उद्बोधन की जो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जब स्वीकार करी, नामांकन स्वीकार किया तो जनता को दिया। और इस उद्बोधन में लोगों के मन में उन्होंने अपार सपने जगाए हैं। क्या है वो सपने और क्या है कमला हैरिस के लक्ष्य, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साथ ही बताएंगे कि लड़ाई जो है कमला हैरिस के लिए कितनी आसान है या कितनी कठिन है। वर्तमान में अमेरिकी राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी आपको एक नजर दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट की। भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है और इसी के साथ वह किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली काली महिला बन गई हैं। कमला हैरिस की बहन, सौतेली बेटी और उनकी भतीजी ने बुधवार को पार्टी के ऑनलाइन सम्मेलन में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उन्हें परिचित कराया। हैरिस के पारिवारिक जीवन का एक खाका उनकी बहन माया हैरिस, उनकी भतीजी मीना हैरिस और उनकी सौतेली बेटी एला एम्हॉफ ने संयुक्त रूप से पेश किया। मीना हैरिस ने कमला को उनकी 2 बेटियों के लिए एक मजबूत प्रखर रोल मॉडल बताकर उनकी प्रशंसा की। माया हैरिस ने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी सराहना करती हूँ, मुझे आप पर बहुत गर्व है। और हालांकि मम्मी अपनी पहली बेटी को इतिहास रचते हुए देखने के लिए यहाँ नहीं है। भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस के अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से उम्मीदवार बनने का कई प्रमुख भारतीय अमेरिकियों ने भी स्वागत किया है और इसे अमेरिकी राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। हैरिस को इस सप्ताह बुधवार को पार्टी के डिजिटल तरीके से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया था। हैरिस ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा,
मैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूं। हैरिस ने उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए अपने भाषण में उन अश्वेत महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जो उनसे पहले आईं और जिन्होंने देश के लिए लड़ने का प्रण किया था। उन्होंने कहा, चलिए दृढ़ विश्वास के साथ लड़ें, उम्मीद के साथ लड़ें, अपने ऊपर भरोसा रखते हुए और एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता के साथ लड़ें। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को याद किया। हैरिस की मां भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती थी। हैरिस ने कहा कि वह अपनी मां के सहारे यहां तक पहुंची हैं। एक महिला जो 19 वर्ष की आयु में कैंसर का उपचार ढूंढने का सपना लेकर भारत से यहां आई थी। बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात मेरे पिता से हुई, जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने जमैका से आए थे। हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर विफल नेतृत्व देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता हमारी मुश्किलों को राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की विफलताओं ने लोगों की जिंदगियों को और उनकी आजीविकाओं को नुकसान पहुंचाया है। हैरिस ने कहा, हमें एक ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए जो कुछ अलग, कुछ बेहतर और महत्वपूर्ण काम करेंगे। एक राष्ट्रपति जो हम सभी को, श्वेत, काले, लातिनी, एशियाई, स्वदेशी लोगों को साथ लाएंगे और ऐसे भविष्य को पाने के लिए काम करेंगे जिसे हम सामूहिक रूप से चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें जो बाइडेन का चुनाव करना चाहिए। मैं जो को उपराष्ट्रपति के रूप में जानती हूं, मैं बाइडेन को प्रचार अभियान से जानती हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने उन्हें अपने मित्र के पिता के रूप में जाना था। बाइडेन और हैरिस 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस को चुनौती देंगे। बाइडेन ने ट्वीट किया, कमला हैरिस एक अद्भुत उपराष्ट्रपति होंगी। अब चलो काम पर लग जाओ, हमारे पास गंवाने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। उधर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने भाषण में कहा कि बाइडेन ने एक आदर्श साथी को चुना है जो इस कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, जो मुझे कमला के बारे में पता है वह यह है कि वह वास्तव में हर अमेरिकी की परवाह करती हैं और वह इस लोकतंत्र की चिंता करती हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार पवित्र है और हमें लोगों के लिए अपने वोट को डालना आसान बनाना चाहिए, ना कि कठिन। डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने उत्तराधिकारी पर राष्ट्रपति पद को एक रियलिटी शो की तरह देखने का आरोप लगाया और कहा कि शीर्ष रिपब्लिकन नेता इस पर अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वह कर ही नहीं सकते हैं। देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति ओबामा बुधवार को डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन की तीसरी रात्रि में डिजिटल संबोधन दे रहे थे। ओबामा ने कहा कि बाइडेन और हैरिस के पास चीज़ों को करने के लिए आवश्यक अनुभव और ठोस नीतियां हैं जिससे वे बेहतर, पारदर्शी और मजबूत देश के अपने दृष्टिकोण को हकीकत का अमली जामा पहना सकते हैं। ओबामा ने हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए तीखे कटाक्ष किए। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप एक बार फिर से चुने जाने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ओबामा ने कहा, मैं ओवल दफ्तर में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल दोनों व्यक्तियों के साथ रहा हूं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे नज़रिए या मेरी नीतियों को जारी रखेगा। ओबामा ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप हो सकता है इस काम को गंभीरता से लेने में कुछ रुचि दिखाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ओबामा ने अपनी टिप्पणी के दौरान असामान्य रूप से ट्रंप की कड़ी निंदा करते हुए कहा, देश के लिए मैंने उम्मीद की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस काम को गंभीरता से लेने में रुचि दिखा सकते हैं। उन्हें इस कार्यालय की अहमियत समझ में आ सकती है और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के प्रति वह कुछ श्रद्धा दिखाएंगे। ओबामा ने कहा, करीब 4 साल होने को हैं और उन्होंने काम करने, साझा आधार तलाशने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। अपनी और अपने दोस्तों की मदद के अलावा इस शानदार कार्यालय की ताकत का इस्तेमाल उन्होंने किसी और की मदद के लिए करने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को किसी और चीज़ की तरह न लेकर एक रियलिटी शो की तरह देखा जिसका इस्तेमाल वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं और जैसा वो हमेशा चाहते हैं। फिलाडेल्फिया से अपने संबोधन में ओबामा ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप इस काम में आगे नहीं बढ़े क्योंकि वह कर ही नहीं सकते हैं। गौरतलब है कि फिलाडेल्फिया में ही अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार हुआ था और उस पर हस्ताक्षर हुए थे। उधर ओबामा पर पलटवार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसलिए राजनीति में आए और राष्ट्रपति चुने गए क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी काफ़ी पसंद थी, लेकिन ओबामा और बाइडेन ने काफ़ी खराब काम किए और इसलिए मैं आज आपके सामने राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा हूँ।
उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया। मैं यहाँ राष्ट्रपति ओबामा और जो बाइडेन की वजह से ही हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। कमला हैरिस ने अपने उद्बोधन में चिटीज शब्द का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी। दरअसल सर्च इंजन्स खंगाले जाने लगे कि चिटीज का मतलब होता क्या है। दरअसल ये एक तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है आंटी। और जब चिटीस बोला उन्होंने, और चूंकि तमिलनाडु से जड़ें उनकी जुड़ी हुई हैं कमला हैरिस की, तो खासतौर पर हमारे जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो जहाँ कहीं भी है दुनिया भर में, सब लोग खुश हो गए, क्योंकि ये जो शब्द होता है भावनाओं से जुड़ा होता है। और खासतौर पर जब आप विदेश में रहते हैं तो आपकी मिट्टी से जुड़ी कोई भी चीज़ आप सुने या देखें तो बेहद खुशी होती है। इसी तरह की खुशी दिखाई दी है। देखना होगा कि कमला हैरिस क्या वाकई कमाल कर पाती हैं। क्या कमला हैरिस का कमल, क्योंकि कमला का अगर हम वैसे देखें, अर्थ देखें तो माँ लक्ष्मी का ये एक नाम है, तो कमला हैरिस का कमल क्या अमेरिका में खिलता है, ये सब इसका इंतजार कर रहे हैं।